राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। वाराणसी के सिगरा स्थित कथक के शिखर पुरुष पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज की अस्थियां काशी में गंगा में विसर्जित की गई। महाराज की अस्थियां लेकर उनके परिजन 21 जनवरी को करीब मध्य रात्रि में बनारस पहुंचे। पंडित बिरजू महाराज की अस्थियां अंतिम दर्शन के लिए सिगरा के कस्तूरबा नगर कॉलोनी स्थित नटराज संगीत अकादमी परिसर में रखी गई। काशी के कलाकार और उनके प्रशंसकों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अस्थि कलश खुले वाहन पर रखकर 80 घाट ले जाया गया। अस्थि कलश यात्रा 80 घाट पहुंचने के बाद वैदिक रीति से अस्थि कलश का पूजन किया गया और फिर गंगा के मध्य धारा में उसका विसर्जन पंडित बिरजू महाराज के परिजनों द्वारा किया गया। बनारस में अस्थि विसर्जन कार्यक्रम का संयोजन कर रही पंडित बिरजू महाराज की शिष्या संगीता सिन्हा ने बताया कि हम सब चाहते थे कि पहले महाराज जी का अस्थि कलश कबीर चौरा मोहल्ले में रखा जाए, लेकिन उस क्षेत्र में सड़क खुदाई का काम जारी होने के कारण दिक्कतों को देखते हुए अस्थि कलश के अंतिम दर्शन नटराज संगीत अकादमी में कराने का निश्चय किया गया। पंडित बिरजू महाराज की पुत्री ममता महाराज परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पूर्व विधायक अजय राय, मनीष मनोरिया, राघवेंद्र चौबे, राम गोपाल मोहले, शहर माने जाने कलाकार सहित गणमान्य लोग शामिल रहे। वाराणसी से छोटू पटेल के साथ मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। मैं संगीता सिन्हा, पंडित बिरजू महाराज जी की खास शिष्य। आज किस तरह का आज महाराज जी की अस्थि कलश हम लोग यहाँ दर्शन के लिए 9 से 10 रखा गया था। अब हम लोग यहाँ इनकी अस्थि कलश यात्रा यहाँ से शुरुआत करते हुए 80 घाट पहुँचेंगे, जहाँ जाके उनका विसर्जन होगा। और महाराज जी के परिवार के सारे ही लोग आए हैं, उनके बड़े पुत्र, पोते, पोतियाँ, महाराज जी की बहुत सीनियर मोस्ट शाश्वती सेन जी, कृष्णमोहन मिश्रा जी, सारे लोग, काफ़ी लोग दिल्ली से आए हुए हैं और अस्थि विसर्जन करने हम लोग अब निकल रहे थोड़ी देर में। सिन्हा जी, क्या महाराज जी की क्षति कमी पूरी हो पाएगी? इम्पॉसिबल, क्योंकि कथक तो उन्हीं से था और जितना उन्होंने इसके दिव्य जो दृष्टि लोगों की खोली कथक के माध्यम से, तो वो किसी भी घराने का हो, कहीं का भी हो, कोई भी अंग नाचता हो, लेकिन महाराज जी को ज़रूर कॉपी करता है कहीं से भी, चाहे वो उनके गाने के माध्यम से, चाहे भाव के माध्यम से, चाहे अंग के माध्यम से। तो महाराज जी ने जो कथक नृत्य को जो ऊंचाई दी है, वो अब रास्ता मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग अब ठीक है। महाराज जी का बनारस से काफ़ी लगाव था जी, और हमारे सारे कलाकार, हमारे नगर के प्रबुद्ध वर्ग, सभी लोग, उनके स्टूडेंट्स वर्ग, जो भी जैसे भी है, सारे लोग आए हुए हैं और उनको नृत्य के माध्यम से थोड़ा टुकड़ा भाव जो उनको प्रिय था, वो उसके माध्यम से विदाई हम लोग दे रहे हैं। क्योंकि अब वो, और इस मकान में तो 20 साल से उनका आगमन था और अभी भी मार्च में वो आने वाले थे, लेकिन इस रूप में आएंगे तो ये हम लोग को आभास ही नहीं था, ये बहुत अचानक हो गया। घराने की इतनी बड़ी क्षति हुई है, महाराज जी नहीं रहे, क्या कहेंगे इस अवसर पर आज? ये पूरे हम लोग के देश के लिए अनमोल रत्न थे बिरजू महाराज जी। उनका जाना पूरे देश के लिए क्षति है, काशी के लिए विशेष रूप से क्षति है, क्योंकि काशी से उनका लगाव रहा। हम लोग उनसे संकट मोचन में जब महोत्सव होता था, राजेंद्र प्रसाद घाट में महोत्सव होता था, जरूर मुलाकात होती थी, उनका आशीर्वाद मिलता था। बहुत ही आज काशी के लोग, हम सब लोग दुखी हैं और अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निश्चित तौर से ऐसा महान शख्स सदियों में कोई होता है, अपना बिरजू महाराज जैसा कोई व्यक्ति होगा न हो पाएगा। निश्चित तौर से ऐसे आदमी को पूरी काशीवासी श्रद्धांजलि अर्पित करती है, हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ठीक।